हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का अध्याय 5 लेकर। हमारा अध्याय 5 है वर्ग और वर्गमूल। जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 5 का वर्ग है तो 5 का हम 5 में एक बार और गुणा करेंगे। किसी संख्या का उसी संख्या में द्वारा गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का वर्ग होता है। तो 5 गुणा 5 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग, यानी कि 5 की घात 2 के रूप में लिखते हैं। और 5 का हमारा वर्ग होता है 25। तो यहाँ दिया है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो ये आप याद कर लेना, क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। यहाँ 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्ग दिए हुए हैं, ये आपको याद कर लेना है। ये आपके NMMS वाले एग्ज़ाम में काम आएंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न नंबर 1 है संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25 और 36। तो पैटर्न को आगे पैटर्न तैयार करना है। तो यहाँ बीच में डिफरेंस देखेंगे, 1 के और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 4 और 9 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 9 और 16 के बीच में 7 का डिफरेंस है, 16 और 25 के बीच में 9 का डिफरेंस है, 25 और 36 के बीच में 11 का डिफरेंस है। तो अपना जो अगला डिफरेंस होगा वो 13 होगा। तो यहाँ आ जाएंगे, इसमें 13 जोड़ देंगे 36 में तो आ जाएंगे 49। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट होगा और ऑप्शन सी को आप फिल कर दोगे इस तरह से। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसकी संख्या के इकाई का अंक होगा। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, तो इकाई का अंक 6 होगा। और 6 का वर्ग करेंगे तो 36, तब भी इकाई का अंक 6 होगा। तो अपना ऑप्शन वी है वो राइट होगा और यहाँ 6 लिख देंगे और वी को आप फिल कर देना। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 169 का वर्गमूल है। तो अपने 169 का वर्गमूल होगा 13, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 का वर्गमूल 13 होगा। तो अपना जो डी ऑप्शन है वो राइट है, तो यहाँ 13 लिख देंगे और डी को आप फिल कर देना। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो अभी आगे बताया क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो 6 का जो वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 6 का वर्ग चिकनक 36। तो यहाँ आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी राइट होगा और ऑप्शन डी को आप इस तरह से फिल कर देना। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर। 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल ही निकालना है। तो 5.5 का 2 बार गुणा करेंगे, 5.5 गुणा 5.5 तो आ जाएगा अपना 30.25 वर्ग मीटर। तो अपना जो ऑप्शन ए है वो राइट है और ऑप्शन ए को आप इस तरह से फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पर। संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना याद कीजिए। तो इसमें गुणा नहीं करना है वर्ग निकालने के लिए। तो इस तरह से 44 को आप तोड़ दोगे 40 + 4 करके और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो अपना सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2b + b²। तो इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 40 गुणा 4 + 4 का स्क्वायर, 40 का होगा 1600 प्लस इनका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 320 + 4 का स्क्वायर 16, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1936। यही अपना आंसर होगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। हल कीजिए, इसको हल करना है। तो यहाँ इस तरह से वर्गमूल दिया हुआ है। तो पहले आप 44 का लिख लेंगे, 44 का 12 होता है। तो इस तरह से अपना ये रूट हट जाएगा
और यहाँ 12 आ जाएंगे। फिर 52 और 12 जुड़ जाएंगे तो 64 हो जाएगा। 64 का होता है 8। फिर 248 में 8 को जोड़ देंगे तो 256 आ जाएंगे, और 256 का वर्गमूल होता है 16। तो इस तरह से अपना 16 आंसर आ जाएगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 पर। पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो पाइथागोरस ट्रिक सूत्र होता है 2m m² -1 m² +1 से। तो 2m बराबर 12, m बराबर निकाल लेंगे 6 आ जाएगा, और इसमें हम रख देंगे। अब m² -1 बराबर 6 का स्क्वायर -1 बराबर 36 -1 बराबर 35। इसी तरह से इसका कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 37। तो अपना उत्तर होगा 12, 35 और 37। इस तरह से आप कर लेंगे। फिर आ जाती है प्रश्न नंबर 9 पर। आवाज गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ गुणनखंड निकाल लेना जगह नहीं थी, इसलिए सीधे डायरेक्ट लिख दिया है। आप रफ में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने गुणनखंड आ जाएंगे। फिर इनका जोड़ा बना लेंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से ये वर्गमूल से बाहर निकल आएंगे। एक ये जोड़ा बना है, एक ये। तो अपना आंसर आ जाएगा 36। इसी तरह से निकालेंगे 289 का, तो आ जाएगा 17 आंसर। इस तरह से आप हल कर लेंगे, और गुणनखंड आप रफ पर कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ 600 का गुणनखंड इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ भी जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ देखो 2 का और 5 का जोड़ा आपको दिख रहा है, बन गया है, पर ये द्वितीय 6 मतलब 6 का जोड़ा नहीं बना है। तो लिख देंगे अभाज्य गुणनखंडों में 2 × 3 बराबर 6 का युग्म नहीं है, अतः 6 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भाग विधि से कर देंगे। यहाँ 25 लिखा है ऊपर, तो भाग विधि से 625 का वर्गमूल होगा 25। तो इस तरह से आप हल कर लेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे भी 200 का गुणनखंड निकाल लेंगे और फैक्टर मतलब उसको जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ 2 का कोई युग्म नहीं बन रहा है, तो लिख देंगे अभाज्य गुणनखंडों में 2 का युग्म नहीं है। 1 2 का तो युग्म बन रहा है, पर इसका युग्म नहीं बन रहा है, तो इसका एक जोड़ा नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे युग्म नहीं है, अतः 2 से गुणा करने पर, अतः 2 का गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 पर। 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्या के योग में है कि उनके वर्ग 144 और 441 हैं, एक दूसरे के पलटने पर प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के योग प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसे योग में 13 और 31 हैं। 13 का वर्ग 169 होता है तथा 31 का वर्ग 961 है, जो एक दूसरे के अंक पलटने पर प्राप्त होते हैं। तथा दूसरा युग्म अपना होगा 102 और 201। इनका भी अगर आप निकालोगे तो जो वर्ग आएंगे वो अंक उलटने पर एक जैसे प्राप्त होंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। एक व्यापक दृढ़ाभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से इसको भी कर लेंगे। तो आ जाएंगे 79 अतः 79 बच्चे प्रत्येक पंक्ति में होंगे और 9 बच्चे शेष बचेंगे। तो इस तरह से आप हल कर लेंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15 पर। आप अपने घर की उत्तर की ओर चलते हैं, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णता
चलकर पहुँचते हैं, लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की है। तो घर से गए अपन उत्तर की ओर, फिर मित्र के घर की ओर पश्चिम की ओर गए और वहाँ से विकर्ण के रूप में लौटे। तो ये अपना पाइथागोरस प्रमेय हो गया है, लंबवर्ग प्लस आधार वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे लौटते समय उत्तर और पश्चिम से मैं चली गई दूरी के वर्गों की योग की दूरी तय की है। तो इस तरह से आप सभी प्रश्न हल कर लेंगे। तो बस यहीं पर अपनी वीडियो का एंड होता है। धन्यवाद बच्चों।